हर हर महादेव। राधे राधे मित्रों, अपने पिताजी की चारों धाम यात्रा के संदर्भ में आपको हम बंसीधर लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका धाम में हूँ। आपको बताते चले कि भारत के 4 धामों में से एक को भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी के रूप में द्वारिका को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को कंस के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद लगातार हो रहे मगध साम्राज्य जरासंध के हमलों से प्रजा को बचाने के लिए इसे अपनी राजधानी बनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के देवता वरुण देव से 12 योजन लगभग 96 वर्ग किलोमीटर भूमि दान में मांगी थी। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा की मदद से द्वारिका का निर्माण किया गया, जो चारों ओर ऊंचे परकोटे और द्वारों से सुरक्षित थी। इसी वजह से इसे द्वारिका द्वारों वाली नगरी कहा जाता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए तो दुखी गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि कौरवों के वंश के समान ही यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से आपस में लड़कर पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग दिया और उनके वैकुंठ गमन के तुरंत बाद यह भव्य स्वर्ण नगरी समुद्र में समा गई। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने मूल हरिग्रह कृष्ण के महल के स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया था। 1473 में महमूद बेगड़ा द्वारा मंदिर को नष्ट किए जाने के बाद 15वीं व 16वीं शताब्दी में इसका पुनरुद्धार किया गया। 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने भी इस पवित्र स्थान की यात्रा कर यहाँ शारदा पीठ की स्थापना की थी। यह 5 मंजिला मंदिर 72 स्तंभों पर टिका हुआ है। इसके मुख्य शिखर पर 52 गज की विशाल ध्वजा फहराई जाती है। यह नगरी मोक्षदायिनी मानी जाती है और इसके दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। मुख्य गोमती द्वारिका जगत मंदिर के अलावा गोमती नदी के संगम और अरब सागर का तट इसे अत्यंत पवित्र करते हैं। इसी संदर्भ में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी बंसीधर की दर्शन करने के लिए देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ आते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। इस मंदिर में रोजाना लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है और राधे राधे जय श्री कृष्णा के उद्बोधन से समूचा स्थान भक्तिमय हो जाता है। भक्तिमय व शांति वातावरण में बने इस द्वारिका मंदिर के पीछे समुद्र देव विराजमान हैं, जो इसमें 4 चांद लगाने का काम करते हैं और मंदिर की भव्य सुंदरता व मंदिर की पवित्रता से लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं। आज इसी कड़ी में हम अपने पिताजी के चारों धाम यात्रा, जिसमें शंकराचार्य जी के स्थापित किए गए चारों धामों में 3 धामों की यात्रा पूर्ण होने के बाद चौथे यात्रा पर हम सभी द्वारिका धाम पहुँचे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर आशीर्वाद कर जीवन को व यात्रा को सफल बनाने की कामना की गई। आपको बताते चलें कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि द्वारिका नगरी में किस तरीके से भक्तों की भीड़ लगी हुई है, परंतु भगवान के भक्त इतने भगवान के दर्शन पाने के लिए ललायित रहते हैं कि चाहे उनको 2 घंटे खड़ा रहना पड़े या 4 घंटे लाइन में लगना पड़े, परंतु दर्शन किए बगैर वापस नहीं आते हैं। यही कारण है कि यह मंदिर की भव्य शोभिता देखने योग्य, सौंदर्यता देखने योग्य है। समुद्र के किनारे तमाम गौ माता को भी देखा जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से गौ माता समुद्र के किनारे जल पीने के लिए आई हुई है। वह कई अन्य गायें यहाँ पर यह साबित करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की यह द्वारिका नगरी अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक है। तो ये रही द्वारिका पुरी की संपूर्ण यात्रा की कहानी। फिर मिलते हैं किसी अन्य